नमस्कार, क्राइम पॉइंट की न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें, हमारे बीच में जो है भदोही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। उससे जानकारी लेने की कोशिश। विधायक जी, क्या कहेंगे, क्या रहेगा? इतने सारे सवाल हैं और इतने सारे समस्याएं हैं इसमें, देखा जाए अगर चुनाव की जो इस समय जो चल रहा है क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्राइम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे भदोही के विकास के लिए हमने नारा भी दिया है। मैं बोलता भी हूँ कि जो हम अन्य पूर्ववर्ती सरकारों में, चाहे वह 70 सालों में जो काम भदोही में नहीं हुआ है, हम किए हैं। हमारे कामों की लोग तुलना कर लें। हमने दो ओवर ब्रिज, L2 हॉस्पिटल, 100 सैया का हॉस्पिटल, तमाम माने दुर्गागंज में उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मानिकपुर में स्वास्थ्य केंद्र, अपने बरुणा नदी पे आज़ादी के बाद हमारे पूरा इलाहाबाद बॉर्डर से लेकर के बनारस बॉर्डर तक केवल मात्र छोटे बड़े 6 पुल बने हैं। 12 पुल बरुणा नदी पे 12 पुल बनवाने का काम किया है। और तमाम आज आप देख लें, जहाँ पे दुर्गागंज से लोगों को आने के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे लगता था, आज लोग 40 मिनट में, आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर भदोही मुख्यालय पहुंचने का काम करते हैं। आप सोचे होंगे, मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति, चाहे वह हमारे ज्ञानपुर गोपीगंज से, चाहे वह काशी, वाराणसी या प्रयागराज जाता था तो 2.5 से 3 घंटे समय लगते थे। आज आप यहाँ से निकलेंगे तो 40 से 45 मिनट में आदमी बनारस पहुँचता है और 40 से 45 मिनट में इलाहाबाद पहुँचता है। कब निकले, कब पहुँचे, ये देन अगर किसी की है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की। आज चाहे गरीबों की आवास की बात हो, चाहे गरीबों को विद्युत देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना देने की बात हो, चाहे 5 लाख रुपए तक का अब जो कार्ड हमने देने का, आयुष्मान कार्ड देने का काम हमने किया है, और एक भी व्यक्ति न बचने पाए उसके लिए हम लोग पेंशन लेकर आज सोचिए, लोगों को हमने जो है वैक्सीन फ्री में लगाने का काम किया। ये कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ही तो कर सकती है। इतने कामों को हमने किया है। लेकिन विधायक जी, रोकना चाहेंगे जो है, लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर पूर्णतः जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय अगर देखा जाए तो फेल नज़र आ रही है। लेकिन ये जो आपने कहा कि बिजली व्यवस्था तो सब बसपा और समाजवादी से बेहतर जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है उस पर जो जिस हिसाब से विपक्ष जो है प्रहार कर रहा है, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, महंगाई को हम लेते हैं तो जैसे पूरा हम उत्तर प्रदेश नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी में जूझ, निश्चित रूप से उसमें डिस्टर्बेंस हुआ। और जो हम फसल उगाना चाहते थे, आज चाहे वह ओलावृष्टि रही हो, चाहे अतिवृष्टि रही हो, चाहे जो भी कारण रहे हों, आज उसके नाते थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। तो ये सारी दिक्कतें प्रभु की कृपा है। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का हम भव्य मंदिर अयोध्या में बनाने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सारा संकट अब समाप्त हो जाएगा। और जो दैविक आपदाएं थी वो दैविक आपदाएं समाप्त हो गई हैं। अत्यधिक बारिश होने के नाते, जो बहुत ज़्यादा बरसात हुई उसके नाते थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसके लिए चिंतित हैं। लेकिन मैं और अगर विकास की बात करूं तो आप जैसे हमारा छोटा सा, आप बताइए, 42 लाख लोगों को हमने आवास देने का काम किया उत्तर प्रदेश में। भदोही जैसे विधानसभा में हमने 36,000 लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया है। और तमाम योजनाओं को लेकर क्या है, मैं समझता हूं कि जनता सब समझती है और महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, जो जिस हिसाब से सुभाष पासी ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है, ऐसे में क्या अंदेशा लगाया जाए कि भाजपा की जो नींव है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर किस स्तर से जाएगी पार्टी? देखिए, देसी में कहावत है ना कि अनहरा बांटे सिन्नी अपने के देख देख। तो पहले के लोग जो थे केवल जातिवाद की राजनीति करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। इसीलिए आज वो चाहे
अगला समाज है, चाहे पिछड़ा समाज है, चाहे अनुसूचित समाज है, चाहे हमारे अनुसूचित जात के चमार भाई हैं, चाहे आज वह पासी सरोज भाई हैं, चाहे आपके सोनकर भाई हैं, चाहे बिंद हैं, चाहे आपके निषाद हैं, चाहे लोहार हैं, कुहार हैं, धोबी हैं, दैकार हैं और मुस्लिम हैं, सभी लोग तो आज मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तो तैयार हैं। आज जातिवाद को अगर समाप्त करने का किसी ने काम किया, अरे भाई एक जाति का व्यक्ति मुझसे बता दे या मीडिया के माध्यम से बता दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार में इस जाति का विकास नहीं हुआ। हमने तो हर जात का विकास करने का काम किया है और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय, आज उस सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, जो समाज का सबसे निचला तबका अगर बनवासी भाई भी है तो आज वो भी पक्के मकानों में रह रहा है, आज उसके यहाँ भी दुधिया लाइट जल रही है। तो तमाम ये जो राजनीति करने वाले लोग थे, इनके अब शटर बंद हो गए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे सुभाष पासी ही नहीं, तमाम ऐसे दिग्गज नेता, चाहे वह सपा के हैं, चाहे बसपा के हैं, चाहे अन्य पार्टियों के हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास और आस्था यहाँ पे रखेंगे। तो वह भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लोगों का हित है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में जो है, इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में आप जो है भदोही से जो है, भदोही या ज्ञानपुर सीट, कौन सी सीट से लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे उच्च नेतृत्व का निर्णय है। पार्टी मुझे जहाँ से भी चुनाव लड़ाना चाहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग कर्म करते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं और जो हमने भदोही में किया है वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो मुझे कहीं से भी चुनाव लगाया जाएगा, वो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जहां से भी चुनाव लगाएगी वहां से चुनाव लड़ूंगा और लड़ करके निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझको प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। हमने 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीता। मैं ब्लॉक प्रमुख था, जीता। तमाम जगह से निर्विरोध मैंने चुनाव जीता। हमारा छोटा भाई, आज सोचिए, भदोही जैसे जनपद का जहाँ 25 वर्षों से गुंडा माफियाओं का राज था जिला पंचायत में, भदोही की जनता ने आज जिले की प्रथम कुर्सी पे हमारे छोटे भाई अनिरुद्ध कुमार तिवारी को बैठाने का काम किया, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम किया। तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, जनता निर्णय करती है, पार्टी का निर्णय है। जहां से भी चुनाव लगा दिया जाएगा वहां से चुनाव लड़ूंगा और वहां से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। प्रदेश में कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं इस बार? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप इस बात को जरूर क्लिप करके रखिएगा और फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तब मुझसे पूछिएगा, विधायक जी आप क्या कहे थे। हम 300 से 350 सीट के बीच में रहेंगे। हमको 300 के ऊपर ही सीटें मिलनी तय हैं, हम 300 प्लस रहेंगे। तो विकास को लेकर चलेंगे या कुछ और फार्मूलों को लेकर रहेंगे जनता के बीच में? हमारा विकास मुद्दा है। हमने तो नारा दिया है कि जो 70 वर्षों में लोगों ने नहीं किया, हमने केवल 4.5 वर्षों में किया है। हम विकास के मुद्दे पे चलेंगे। अरे आप सोचिए ना, जो गरीब भाई हैं, जो पन्नी के नीचे रहते हैं, जो मरई में रहते थे, आज मैंने उनको पक्का घर दिया और मैं बताया, दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं दुधिया रोशनी दिया, मैं आज उनको पेंशन दे रहा हूं, मैं आज उनको फ्री राशन दे रहा हूं, मैं किसान सम्मान निधि से पैसा दे रहा हूं, मैं आयुष्मान कार्ड दे रहा हूं, मैं उज्ज्वला योजना से उनको गैस देने का काम किया है। क्या नहीं किया है? एक आदमी, एक परिवार की जो आम जरूरत होती है, वो सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और वो योजनाएं लागू करने का काम कर रही है। धन्यवाद। भदोही में जो है, भदोही लोकसभा में टोटल जो है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा क्षेत्रों का क्या दौरा करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मैं 5 नहीं, आप 5 विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारे बगल में पहले मैं जौनपुर से विधायक था, मैं वहाँ भी दौरा करता हूँ, जौनपुर में भी जाता हूँ। जौनपुर में 3 सीटें जो हमसे लगी हुई हैं, मैं वहाँ भी जाता हूँ, चाहे मछली शहर है, मरयाहूँ है, जफराबाद है। आज भी वहाँ पे लोगों के यहाँ आना जाना हमारा लगा रहता है। उन 3 सीटों के अलावा 5 सीट पे तो मैं डेली जा रहा हूँ, मैं प्रतिदिन जाता हूँ।
अभी मैं ज्ञानपुर में बैठा हूँ, भदोही से निकला, भदोही का निपटाने के बाद ज्ञानपुर में बैठा, ज्ञानपुर के बाद अभी औराई में जाएंगे। अभी जो हमने विकास का काम किया उसको बताने का काम करते हैं। 5 साल एक हमारे सब यहाँ बाना कि जब खूब बढ़िया खेत निराई जाए, गोंड जाए तो बहुत अच्छी फसल होता। तो हम लोग तो 5 साल चलते हैं, 4.5 पौने 5 साल चलते हैं। जो भी जिम्मेदारी का पार्टी के लोग दे देंगे कि विधायक जी आपको 1 सीट 2 सीट 3 सीट और जिताना है, वो जितनी सीटें 2 सीट 3 सीट हमको दे देंगे, वो 2-3 सीट जिता करके दिखा दूंगा। और पूर्वांचल में मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने ब्राह्मणों पे तमाम बात करने का काम किया है। आज पूर्वांचल का एक छोटा बच्चा से लेकर के चाहे जिस जात बिरादरी का है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जिस जात बिरादरी का है, वो मजबूती के साथ स्तंभ की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और योगी बाबा आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। एक एक ब्राह्मण उनके लिए आज पल के बिछा करके पूर्वांचल का ब्राह्मण एक भी वोट कहीं करने वाला नहीं है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। लेकिन सर रोकना चाहेंगे जो है, विरोधी पक्ष तो यही कहता है कि सीधे जो है ब्राह्मणों की इस बार गाड़ी ज़्यादा पलटी है, ब्राह्मण जो है कहीं न कहीं नाराज रहेगा। तो क्या रहेगा? आप एक ब्राह्मण जो है भदोही के भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक हैं। भैया हमें एक ब्राह्मण की बात बता दीजिए, पूरे भारत की बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं, एक ब्राह्मण की बात बता दीजिए कि जो ब्राह्मण हो उसकी गाड़ी पलटी हो। एक की कोई नाम बता दीजिए, किसी ब्राह्मण की गाड़ी नहीं पलटी है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों की जात नहीं होती है। अपराधी ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण तो हमेशा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा पूजा पाठ करता है। और ब्राह्मण कभी अपराधी नहीं होता है। जो अपराध करने वाले ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण नहीं हैं, वो अपराधी हैं। मैं इस बात को पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसी भी ब्राह्मण भाई की एक गाली नहीं। ब्राह्मणों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, और जो उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, अरे उनका भी तो वो ब्राह्मण ही हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं तो वो तो ब्राह्मण ही हैं। बिल्कुल। चलिए जो है ये हमारे बीच में भदोही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होगा वो विभिन्न विकास के मुद्दों को लेकर होगा। साथ साथ में इस बार 300 के पार आसानी से जो है भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और प्रदेश में दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।